गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। MRC बेतिया कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक और करनी पढ़ रहे हैं। पावर एंड इंडेक्स घात और करनी, इसमें कुछ क्वेश्चन बताए हैं। अब आइए आगे टाइप देखते हैं। ये टाइप देखा जाए क्वेश्चन। ये अनंत तक है, तो इसका मान क्या होगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। चलिए आइए, √12 प्लस √12 प्लस √12 इस तरह से अनंत तक है। ठीक है, तो इसमें जो भी नंबर देगा, जैसे 12 दिया है, यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकता है, यहाँ कुछ भी कोई भी नंबर दे सकता है। तो जो नंबर देगा इसको फैक्टराइज करना है, तोड़ना है, और दो ऐसे नंबर में फैक्टराइज करना है जिसका ACF 1 हो या डिफरेंट 1 हो। तो 12 को तोड़ते हैं 3 और 4 में। ठीक है, 3 और 4 में। अब इस दोनों का ACF हो जाएगा 1। ठीक है, और इस दोनों का डिफरेंट भी क्या है, 1 का है। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्लस के लिए सबसे बड़ा साइन 12 नंबर लेंगे, प्लस साइन के लिए 12 नंबर, तो प्लस के लिए हो जाएगा 4 और माइनस के लिए हो जाएगा 3। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस के लिए आंसर हो गया 4। यही आपका आंसर। अब कैसे होता है ये भी बात बताते हैं। आइए आगे देखिए। जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन इस तरह से था कि √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इसी तरह से डैश 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 अनंत तक। अब इसके बराबर हम मान लेते हैं x, इसके बराबर मान लेते हैं x। ठीक है, अब दोनों तरफ ये माना गया है x मान लिए। अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो देखिए इस स्क्वायर से ही रूट कट गया, तो यहाँ बचा 12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इसी तरह से अनंत तक इजिकल टू ये हो जाएगा x²। ठीक है, चलिए फिर स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हटेगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। कहाँ तक जाइएगा, अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक छोड़ते हैं। इस सभी को मान लेते हैं x, इस सभी को मान लिए x। तो अब यहाँ निकल गया 12 प्लस x इजिकल टू x²। अब इसको द्विघात समीकरण बना लिया जाए तो x² माइनस x माइनस 12 इजिकल टू 0। अब यहाँ देखिए ऐसे नंबर में तोड़िए जो गुना करने पर 12 और घटाने पर जो आए x आए, तो 4 और 3। ठीक है, तो यहाँ -x है, तो माइनस में 4 प्लस में 3, तो -4 में से 3 घटेगा तो -x बचेगा। तो x का मान, तो यहाँ यहाँ माइनस है तो यहाँ +4 हो जाएगा। यहाँ +3 है तो -3 होगा, तो माइनस को तो लेते नहीं है, तो आंसर होगा 4 वाला। तो यहाँ देखिए प्लस के लिए हो गया 4, यही आपका आंसर। माइनस भी रहेगा तो सेम इसी तरह से तोड़िएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस तरह से निकालिएगा। इसके अंदर जो भी नंबर दिया हो उसको ऐसे फैक्टराइज 2 नंबर में कीजिए जिसका ACF 1 हो या डिफरेंट 1 हो। तो 3 और 4 में तोड़े, तो प्लस के लिए 12 नंबर और माइनस के लिए छोटा नंबर, तो प्लस के लिए 4 हो गया, माइनस के लिए 3। तो यहाँ माइनस भी दे सकता है, प्लस भी दे सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखा जाए।
आगे क्वेश्चन इस तरह से है, दे सकता है √30 प्लस √30 प्लस √30, इसी तरह से अनंत तक प्लस अनंत तक दिया है, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देखिए 30 दिया है, यहाँ भी 30 दिया है, यहाँ भी 30 दिया है, और इसी तरह से अनंत तक है। तो 30 नंबर को ऐसे फैक्टराइज कीजिए, ये नंबर 30 को ऐसे फैक्टराइज कीजिए जिसका HCF 1 हो, या दो नंबर जो फैक्टराइज होगा उसका डिफरेंट 1 का हो। तो 5 और 6 में तोड़ते हैं। अब 5 और 6 का HCF 1 होगा, और ये 5 और 6 का डिफरेंट जो है 1 का है। तो प्लस के लिए 12 वाला, तो प्लस के लिए 12 नंबर हो जाएगा 6, यही आपका आंसर। लेकिन अगर माइनस रहता तब 5 हो जाता। आगे एक और क्वेश्चन इसी तरह से देखा जाए, एक और क्वेश्चन इसी तरह से देखा जाए, √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस डैश 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 अनंत तक इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देखिए माइनस में, अभी प्लस में पढ़े, अभी देखिए माइनस में है। तो 110 को ऐसे दो नंबर में फैक्टराइज कीजिए जिसका HCF 1 हो, या डिफरेंट दो नंबर का 1 हो। तो ये 10 और 11 में इसको फैक्टराइज किए, तोड़ दिए, ठीक है, गुणनखंड कर दिए 10 और 11 में। अब यहाँ देखिए 11 और 10 आ गया, तो यहाँ माइनस है, तो माइनस के लिए छोटा नंबर, तो ये हो गया 10, यही आपका आंसर। लेकिन यहाँ प्लस रहता तब 11 हो जाता, प्लस रहता तो 11 हो जाता। एक और देखा जाए, एक और देखा जाए, √56 माइनस √56 माइनस √56 डैश 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 अनंत तक इक्वल टू व्हाट। तो 56 को फैक्टराइज कीजिए, दो ऐसे नंबर में फैक्टराइज कीजिए जिसका HCF 1 हो, या दो नंबर का डिफरेंट 1 का हो। तो 8 7 56, 8 7 56 हो गया। तो यहाँ देखिए ये दोनों नंबर का, इस दोनों नंबर का डिफरेंट जो है 1 का है। ये दोनों नंबर का HCF भी कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ माइनस है, तो माइनस वाला छोटा नंबर, तो आंसर हो गया 7, यही आपका आंसर। लेकिन यहाँ प्लस रहता तो 8 हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब आइए आगे ये प्रश्न देखा जाए। √अंडर हो गया 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस डैश 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 अनंत तक इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले अभी यहाँ क्वेश्चन बताए थे इस तरह से, 12 प्लस √12 प्लस डैश डैश अनंत तक। तो ये जो नंबर था 12, ये फैक्टराइज हो जा रहा था दो नंबर में। तो दो नंबर में 3 और 4, जिसका HCF 1 हो और डिफरेंट भी 1 का हो। तो 3 और 4 में डिफरेंट 1 का है और HCF भी 1 का है। अब बात रहा यहाँ 3, तो 3 तो दो नंबर में फैक्टराइज नहीं होगा, या 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, कुछ भी नंबर दे सकता है जो फैक्टराइज होगा ही नहीं, जिसका गुणनखंड होगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। जब टूटेगा नहीं तो फिर उस नंबर नहीं निकलेगा, फिर आप नहीं निकाल सकते हैं। तब इसके लिए जहाँ नहीं निकलेगा वहाँ पर ये फार्मूला लागू कर सकते हैं, √4n प्लस 1 प्लस माइनस 1 बाई 2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इस तरह का क्वेश्चन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का यूज करेंगे, माइनस देगा तो माइनस का यूज करेंगे। अब n का मतलब इसके अंदर जो नंबर होगा, n फॉर नंबर है, नंबर जो संख्या देगा यह है, ठीक है। अब यहाँ रख लिया जाए तो √4 गुने यहाँ देखिए 3 है, n के मान 3 हो जाएगा, तो ये 3 प्लस
1, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए 1, अब बाई 2। अब इसको सोल्व कर लिया जाए तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1 13, तो रूट 13 अब प्लस 1 अब बाई 2 हो गया। ठीक है, अब रूट 13 का मान निकालिए। अब रूट 13 का मान निकाला जाए। अब रूट 13 का मान क्या होगा, तब इसके लिए एक चीज़ सीखना होगा। अब आइए यहाँ सीखा जाए, इसके लिए सीखना पड़ेगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है, रूट 13। तो रूट 13 का मान निकालना है, दशमलव में लगभग निकालना है। तो आइए यहाँ देखिए, 13 से पहले ऐसा नंबर बताइए जिसका रूट निकलता हो, जिसका रूट निकलता हो। चाहिए 12 का रूट नहीं निकलता है, 11 का, 10 का, 9 का निकलता है। रूट 9 का मान 3 होता है, तो ये हो गया 9। और इसके आगे 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का निकलता है। ये 16 का निकलता है, तो ये बीच में लिखिए 13 और फिर आगे 16। अब यहाँ देखिए, ये जो आंसर रूट 13 का मान जो होगा 3 से क्या होगा, 3 से थोड़ा सा 12 होगा, 3 से थोड़ा 12 होगा। और यहाँ 16 है, 16 का रूट कितना, 4, 4 से क्या होगा, छोटा होगा। फिर से रूट 13 का मान जो होगा, रूट 13 का मान जो होगा 3 से थोड़ा 12 और 4 से थोड़ा छोटा। तो यहाँ देखिए 3 से तो 12 होगा ही, तो यहाँ प्लस दे सकते हैं, प्लस। अब इसका डिफरेंट लिखिए, तो इसका डिफरेंट देखिए 4 का है तो 4, अब बटा में इसका डिफरेंट, तो इसका डिफरेंट कितना है, 7। अब ये कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ देखिए 7 तिका 21 और 4 हो गया 25, अब बटा 7, 7 तिका 21, 7 तिका 21। चलिए अब बच गया कितना, 4, 40, 40। चलिए 7 पचे 35, यानी 3.5, 3.5। तो इसका फाइनल जो आंसर निकला 3.5, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया 3.5, 3.5। तो इसका फाइनल आंसर जो आया 3.5। यहाँ पर ऐसे भी मतलब कुछ अलग भी देता है, आएगा उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे। अभी जो दिया था इसके अनुसार 3.5 होगा। तो सबसे पहले ये सीखना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट थोड़ा सा इस तरह से देखिए, जैसे एक और देख लिया जाए, एक और देखा जाए। रूट 11 का मान निकालना है, रूट 11 का मान निकालना है। तो इसके पीछे ऐसा नंबर देखिए जिसका रूट निकलता हो। तो रूट 10 का मान नहीं निकलता है, रूट 9 का मान निकलता है, तो ये हो गया 9। इसके आगे 12 का रूट नहीं निकलता है, 13 का, 14 का, 15 का, 16 का निकलता है। रूट 16 का मान हो गया 4, तो ये हो गया 16। अब यहाँ देखिए 9, 11 और 16। ठीक है, अब 3 से आंसर जो होगा 3 से थोड़ा 12 और 4 से थोड़ा छोटा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ देखिए रूट 3 से 12 होगा, 4 से छोटा होगा, तो रूट 9 का मान कितना होता है, 3 प्लस इसका डिफरेंट। तो इसका डिफरेंट कितना का है, 2 का। इसका डिफरेंट कितना का है, 2 का। अब बटा में इसका डिफरेंट 7 का। अब यहाँ देखिए 7 के 21 और 2 23, अब बटा 7। इससे भाग दे लिया जाए तो ये 3.2 होगा। तो रूट 11 का मान लमसम में अप्रॉक्स में आप कह सकते हैं 3.2। तो इस तरह से जब भी दे 12 देगा इस तरह से, तो 2 नंबर में फैक्टराइज तो हो ही जाएगा, 3 और 4 में, या 56 देगा, जो भी नंबर देगा फैक्टराइज होगा। लेकिन एक ऐसा नंबर देगा जिसका फैक्टराइज होगा ही नहीं होगा, तब ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला को याद रखिएगा। रूट अंडर 4n + 1 ± 1/2। तो यहाँ प्लस है तो प्लस साइन का यूज किए, माइनस रहता तो माइनस का यूज करते। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन देखा जाए, एक क्वेश्चन देख लिया जाए। तो
यहाँ पर है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस अनंत तक है। तो ये तो 5 दो नंबर में फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं होगा फैक्टराइज। तब यहाँ पर फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा √4n + 1, ये थोड़ा सा बड़ा लिखा गया, यहाँ +(-1/2). अब ये फार्मूला याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है। अब यहाँ पर n का मान, इसके अंदर जो नंबर होगा वो n कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √4 गुने n का मान हो गया 5 + 1, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो +1/2। अब इसे कैलकुलेशन कर लिया जाए, 5 चौका 20 और 1 21, तो रूट हो गया 21, रूट हो गया 21। अब प्लस हो गया 1 +1 अब /2, ठीक है। अब इसे कैलकुलेशन किया जाए, √21। अब √21 का मान निकालना है, √21 का मान निकालना है। तो यहाँ बता रहे हैं √21 का मान, तो √21 का मान निकालना है। तो इसके आगे जिसका रूट निकलता है इसके पीछे, तो इसके पीछे 20 का नहीं निकलता है, 20 का 19 का 16 का निकलता है, इसके आगे 25 का निकलता है। तब यहाँ देखिए 16 और ये हो गया 21 और 25, ठीक है। तो 16, तो √16 का मान 4, 4 से 12 और 5 से क्या होगा छोटा, तो 4 प्लस इसका डिफरेंट, तो इसका डिफरेंट देखा जाए, इसका डिफरेंट कितना का है 5 का। अब बटा में इसका डिफरेंट, तो 4 और 5 9 का डिफरेंट है। तो 9 चौका 36 और 5 41/9, तो 9 चौका 36.50, 9 × 5 = 45, 4.5। तो इसका मान निकला 4.5, 4.5। अब +1 अब /2, अब जो लिया जाए ये 5.5/2। अब इसे कटा दीजिए, ये कटेगा तो 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और 1 बच गया 7 दूना 14, ठीक है। एक अंक के पहले दशमलव यानी 2.7, यही आपका आंसर। पीछे थोड़ा गलत हो गया था, अच्छा बता देते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 3.5, √13 का मान निकला था, √13 का मान निकला था 3.5, तो 3.5 इसमें जुटेगा तो ये हो जाएगा 3.5 + 1/2, तो ये 4.5/2, ये कटेगा 2.4, यही आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर। तो ये सबसे पहले ज़रूरी थोड़ा सा इसमें ये फार्मूला है कि जब भी ये नंबर देगा, जब फैक्टराइज नहीं होगा, नहीं टूट पाएगा, गुणनखंड नहीं होगा, तो ये फार्मूला का यूज करेंगे √4n + 1 ±1/2। और फिर रूट के अंदर एक ऐसा नंबर आएगा जिसका आप रूट नहीं जानते हैं, जैसे √13 का मान नहीं जानते हैं, √15 का मान नहीं जानते हैं, √17 का मान नहीं जानते हैं, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इस तरह से निकालते हैं। √13 का मान निकालना है तो इसके पीछे ऐसा नंबर निकालेंगे जिसका रूट निकलता है, तो 9 का निकलता है। इसके आगे ऐसा नंबर जिसका रूट निकलता है 16 का निकलता है। तो 3 से 12 होगा, 4 से छोटा होगा, तो 3 लेंगे प्लस इसका डिफरेंट, 9 और 13 का डिफरेंट 4 और 9 और 16 का डिफरेंट 7, बट्टा में लिखना है, ठीक है। अंश में रहेगा 9 और 13 का और बट्टा में हर में रहेगा 9 और 16 का डिफरेंट। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, जो आएगा नंबर यहाँ पर रख देंगे, ठीक है, और उसको कैलकुलेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिए। √5 इसी तरह से डैश डैश अनंत तक। अब इसको सोल्व किया जाए, इसका आंसर क्या होगा। अभी जो पढ़े इसके अंदर प्लस या माइनस होता था, ठीक है, जिसमें 2 टाइप पढ़े। एक तो ऐसा नंबर देगा जिसका आप फैक्टराइज कर सकते हैं, और एक ऐसा नंबर देगा जिसका फैक्टराइज नहीं कर सकते। जिसका नहीं कर सकते वो भी बताएं। अब जिसका फैक्टराइज नहीं होगा, अब इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए √5 इस तरह के लगातार अनंत तक दिया हो, तो इसका आंसर जो होगा 5 होगा। इसका आंसर जो होगा 5 होगा, इसका आंसर 5 होगा। अब कैसे होगा तो थोड़ा देर ऐसे समझ लिया जाए। ये रूट देखिए, √5 इस तरह से अनंत तक है,
तो इसके बराबर मान लेते हैं एक्स, ये माना गया है। इसके बराबर मान लेते हैं एक्स, ये माना गया है। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ सॉरी, ये दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ही रूट कट गया। तो यहाँ बचा 5 रूट 5 इसी तरह से अनंत तक। चलिए इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए अब फिर स्क्वायर करेंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा और फिर रूट कट जाएगा। तो इस तरह से कहाँ तक जाइएगा, तो इसके बराबर मान लेते हैं एक्स, इसके बराबर मान लेते हैं एक्स। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x जो है एक है, यहाँ x दूगो है तो एक कट गया तो बच गया यहाँ x। तो x का मान कितना निकल गया 5। यही आपका आंसर। इस तरह से आप ही निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखा जाए इस तरह से, रूट 6 इसी तरह से अनंत तक। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा, तो आंसर लिख दीजिए सीधा 6, यहाँ सीधा 6। इसके अंदर प्लस माइनस नहीं हो तो सीधा लिखिए 6, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे होता है अभी प्रूफ करके बताए हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए इसी में, रूट 15 प्लस नहीं रूट सीधा रूट 15 इसी तरह से अनंत तक है। तो इसका मान क्या होगा, तो सीधा आंसर कहिए 15। इसका आंसर कहिए सीधा 15, इसको सीधा कहिए 15। ठीक है, अब आइए इसी में एक अलग तरह से भी पूछा जाता है। इसी में देखिए एक अलग तरीका का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए रूट 5 और रूट 5 देखिए इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देखिए 3 तरह का अभी क्वेश्चन पढ़े। अभी जो पढ़े प्लस माइनस में देगा, उसमें भी एक ऐसा नंबर देगा जिसका फैक्टराइज होगा, एक ऐसा नंबर देगा जिसका फैक्टराइज नहीं होगा। अब यहाँ देखिए अब प्लस माइनस छोड़ दिया, ये अनंत तक जा रहा है। तो इसके अंदर जो भी नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, इसके अंदर जो भी नंबर होगा वही आंसर होगा। अब एक और देखिए, एक नया टाइप और आ गया कि रूट 5 3 बार लिखा गया है। तो इक्वल टू व्हाट, तो इसका आंसर 5 देते हैं तो गलत होगा। इसका आंसर अगर 5 देते हैं तो गलत है इसका आंसर। तो इसके लिए भी फार्मूला होता है कि इसके अंदर नंबर जो है n और 2 के पावर x -1 अब बाई 2 के पावर x। ठीक है, चलिए आइए यहाँ समझिए, n बराबर हो जाएगा नंबर, और x जो है x बराबर जो होगा ये 5 कितने बार लिखा गया है, यानी कितने टाइम्स लिखा गया है, कितना बार लिखा गया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो इस फार्मूला का यूज करना है। जैसे यहाँ देखिए इसके अंदर 5 है तो ये हो गया 5। अब देखिए 2 की पावर ये कितना बार लिखा गया है, 1 2 3 बार लिखा गया है। तो 2 की पावर 3 -1 अब बट्टा में हो जाएगा 2 की पावर 3। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 और 2 की पावर 8, 2 के पावर 3 हो गया 8, 2 की पावर 3 8, ये घटेगा तो 7 अब बटा 2 की पावर 3 8। यही आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया 5 की पावर 7/8। अब कैसे होता है, अब आइए प्रूफ करके बताते हैं। क्वेश्चन आपका इस तरह से था, रूट 5 और रूट 5। ठीक है, अब इसके बराबर हम मान लेते हैं x, ये माना गया है, इसके बराबर मान लेते हैं x। अब क्या करते हैं, हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से ही कट जाएगा। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन, तो दोनों तरफ स्क्वायर किए तो इस स्क्वायर से ही रूट कट जाएगा, इस रूट कट जाएगा। चलिए अब यहाँ जो बचा, कितना बचा 5 और रूट 5
इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ये हो गया 5। अब क्या करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो यहाँ बच गया 5 गुने ये हो जाएगा √5 इक्वल टू एक्स की पावर हो गया 4। अब फिर करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर, फिर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो ये स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 4 गुने 5 की पावर 2 गुने, अब ये स्क्वायर से रूट कट गया तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1, ना कुछ है तो 1 इक्वल टू ये एक्स के पावर हो गया 8। अब आप जानते हैं कि बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है, जुटता है। तो ये हो जाएगा 5 के पावर 4 2 6 1 7 इक्वल टू एक्स की पावर 8। ठीक है, अब एक्स का आंसर देना है, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। तो ये 5 के पावर 7 है। आई पावर जब ट्रांसफ़र किया जाता है दूसरे नंबर पर, पावर ट्रांसफ़र किया जाता है तो बट्टा में जाता है। तो 5 के पावर 7/8 यही आपका आंसर, यही आपका प्रूफ जो अभी यहाँ फार्मूला से निकाले थे। यहाँ पर अभी देखिए अभी फार्मूला से यहाँ निकाले थे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे अच्छा नियम है, सबसे अच्छा नियम है कि नंबर, यहाँ पर नंबर और 2 की पावर x कितना बार रिपीट किया गया है, x -1 बाई ये हो जाएगा 2 की पावर x। तो यही फार्मूला याद रखिएगा, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह से एक और देख लिया जाए, इसी पर एक और क्वेश्चन देखा जाए। अगर इस तरह से हो 6√6 इस तरह से दिया है इक्वल टू 1, तब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6, ठीक है, और 2 के पावर कितना बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर 4 -1 अब बाई 2 की पावर 4 ये हो जाएगा 6 और 2 की पावर 4 निकाल लीजिए। ऐसे ना याद हो तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 16 में से 1 हट गया तो 15 और 2 के पावर 4 16 यही आपका आंसर। तो ये फार्मूला याद रखते हैं तो बहुत जल्दी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखा जाए इस तरह से, √11 इसका मान क्या होगा। तो सीधा 11 लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और 2 की पावर कितना बार रिपीट किया गया है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट किया गया है। अब -1 अब बटा में 2 की पावर 5, ठीक है, ये हो गया 11 और 2 की पावर 5 होता है 32 में से 1 घट गया 31 और 2 की पावर 5 हो जाएगा 32, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो बस यही टाइप है, एक टाइप और है जो देख लिया जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बताएंगे। एक टाइप चलते चलते देख लीजिए, और अभी तक वीडियो जो देख रहे हैं उसमें कोई भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम होता है किसी तरह का तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, √11 प्लस √21 प्लस √16, ठीक है, इसका मान क्या होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिले तो हमेशा राइट साइड से कैलकुलेशन कीजिएगा, राइट साइड से कैलकुलेशन करना है। तो देखिए इसका आंसर ऐसे, √16 का मान कितना हो जाएगा, √16 का मान 4, और यहाँ प्लस है तो जोड़ दीजिए, 21 और 4 25, और √25 का मान 4 इसमें जुटेगा, प्लस है तो 4 जुटेगा, और √16 का मान कितना हो गया 4, यही आपका आंसर। फिर से देखिए √16 का मान कितना होगा 4, तो ये √16 का मान 4 हो गया तो ये रूट हट गया तो 4 इसमें जुटेगा, 21 + 4 इसका मान तो 4 हो गया, तो 21 4 25, और √25 का मान कितना 5, तो ये सभी रूट हट गया, अब 5 इसमें जुटेगा तो 16, √16 का मान 4, यही आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लीजिए,
136 प्लस रूट 57 प्लस रूट 49 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए रूट 49 का मान कितना होगा 7, तो 7 इसमें जोड़ दीजिए, 7 जोड़िएगा तब कितना हो जाएगा 64, और रूट 64 का मान कितना 8, रूट 64 का मान 8 इसमें जोड़िएगा तो 144, और रूट 144 का मान कितना होता है 12। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। एक और क्वेश्चन देख लिया जाए चलते चलते, लास्ट क्वेश्चन देखा जाए। 106 माइनस रूट 32 प्लस रूट 25 माइनस रूट 81, ठीक है। प्लस माइनस भी देगा, कभी प्लस प्लस देगा, कभी प्लस माइनस, दोनों तरह का क्वेश्चन देगा। तो सबसे पहले यहाँ इधर से कैलकुलेशन राइट साइड से, तो रूट देखिए 81 का मान कितना होता है 9 घटाइएगा 25 में से 16, और रूट 16 का मान 4 इसमें जुटेगा तो 36, और रूट 36 का मान 6 इसमें घट जाएगा तो बचेगा 100 रूट 100 का मान कितना हो जाएगा 10। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया। तो रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे टाइप बताएंगे, इसको रिवीजन अच्छे तरह से कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज बताएंगे, तो एक्सरसाइज में फिर मिलेगा, फिर वहाँ भी बताएंगे, याद आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर आप लोग इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, जब तक रिवीजन नहीं कीजिएगा प्रॉब्लम रहेगा ही। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए, स्क्रिप्ट करके वीडियो नहीं देखिए, स्क्रिप्ट करके देखिएगा, भगा कर देखिएगा तो फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। इसलिए अच्छे से वीडियो देखिए, स्क्रिप्ट करके नहीं देखिए, भगा कर वीडियो नहीं देखिए। और किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, कमेंट देखेंगे और फिर उसको बताने की कोशिश करेंगे। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।